हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति द्वारा सोमवार को पुस्तकालय भवन किलाड़ में समिति के सभापति अनिल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक, विधायक डॉक्टर हंसराज, जीत राम कटवाल, इंद्र सिंह, डॉक्टर जनकराज, मलेंद्र राजन और कैप्टन रंजीत सिंह उपस्थित रहे। लोक लेखा समिति ने लंबित ऑडिट पैराज की समीक्षा की और विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समिति ने बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए ऐसे भवन जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है के बारे में 1 माह के भीतर पूरा ब्यौरा मांगा। इसके अलावा साच पास मार्ग पर अब तक हुए कुल खर्चे का ब्यौरा भी 1 माह में उपलब्ध करवाने बारे भी समिति द्वारा निर्देश दिए गए। बैठक में वन विभाग, स्वास्थ्य, जल शक्ति व शिक्षा सहित अन्य विभागों से संबंधित ऑडिट पैराज पर विस्तृत चर्चा की गई। लोक लेखा समिति के सभापति अनिल शर्मा ने कहा कि पांगी घाटी प्रदेश का सर्वाधिक दुर्गम क्षेत्र है, जहां आज भी बिजली, सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समिति पांगी घाटी की समस्याओं से संबंधित मुद्दों को सरकार के समक्ष रखेगी ताकि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त समिति पाई गई कमियों का कड़ा संज्ञान लेगी व सरकार के समक्ष रखेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सरकार द्वारा विकास योजनाओं के लिए जारी धनराशि निर्धारित समय अवधि में खर्च हो ताकि क्षेत्रवासियों को यथाशीघ्र योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जो कार्य 80% पूर्ण हो चुके हैं की जानकारी अपने क्षेत्र के विधायक के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मेरा दूसरा दौरा मैं कह सकता हूँ उस क्षेत्र का है। पहली बार मैं पावर मिनिस्ट्री के रूप में आया था, तो इससे याद को देखने का मौका मिला। अब वर्षों के बाद आकर भी मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आया, चाहे सत्रों की बात हो। और सचमुच में यदि हम ट्राइबल की बात करें, बैकवर्ड की बात करें, तो मुझे लगता है यही क्षेत्र के सबसे पिछड़ा रह चुका है। इस लाहौर जो है क्योंकि हम कह नहीं सकते कि वो बैकवर्ड में आता है। बाकी किन्नौर तो हर जगह सड़कें पहुंची है, कभी ऐसा लगता है। तो हिमाचल का ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी भी इस बात से इनकार नहीं की जा सकती कि ये पिछड़ा हुआ इलाका रह गया। तो सरकार भी कोशिश करती है, कोई भी सरकार है, हर सरकार की कोशिश होती है, परंतु सरकार की लिमिटेशन भी होती है। और मैं भी एज ए पावर मिनिस्टर जब मैंने यहाँ दरियाएँ देखी बड़ी बड़ी, तो मुझे लगता था कि यहाँ तो बहुत बड़ा स्कोप है पावर जनरेशन का। और मुझे कम समय मिला उस वक्त, जो थोड़ा बहुत समय मिला था उसमें मैंने ढूंढने की कोशिश की क्या यह हो सकता है। परंतु जो पावर प्रोजेक्ट लाने के वाले लोग भी थे, चलिए कुछ लोग तो वापस हो गया अलग बात है, और सभी इस बात से देखते थे कि हमें ना यहाँ बिजली है ना सड़क है, तो कोई आएगा क्यों है। सबसे बड़ी बात है कि आने के लिए उसके पास कोई ना कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए, तभी प्रोजेक्ट लगाने की बात करता है। अभी वो चीज़ हम देख पाए कि प्रोजेक्ट को यहाँ पर आकर्षित करते हैं। फिर भी सरकार की कोशिश रहेगी। और जो समिति यहाँ आई है, समिति ने कुछ जो चिंताएं आपने व्यक्त की है उसका तो हम संज्ञान लेंगे और सरकार की तरफ को भी सुझाव के रूप में देंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को जो समस्या है पावर सेक्टर से है दूसरी को पूरा करें। परंतु इस बात का भी हम संज्ञान लेंगे आपका, क्योंकि जिस तरीके से आपने रिपोर्ट कमेटी को दी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चूक आपसे हुई। समिति को इस हल्के से लेना और कि आए हैं उन्होंने आकर चले जाना, तो इस बात का हम जो है समिति की तरफ से जो है आपको लिखेंगे भी इस तरह की रिपोर्ट जो यहाँ पर आई है, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन को लिखें आगे भी, और सरकार को इस बात की सूचना मिले कि आपके अधिकारियों का जो इस तरह का काम था उस समिति को तुरंत बताया। मुझे लगता है कि आप इस वक्त आगे भविष्य में इस तरह से ना लेते हुए और जो भी आपने किया है उसको ध्यान रखते हुए अंत में हम आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कल सुबह का तो डॉक्टर साहब ने जो कहा कि आगे का रास्ता बंद हो सकता है।
से आया था, भी कुछ रास्ते में कुछ समस्या है, इसलिए आपका सभी का धन्यवाद। और आशा करते हैं कि अधिकारी हर जगह, क्योंकि मैं ऐसी छोटी हर जगह इस बात को बोलना क्यों करता हूँ, मेरे पिताजी ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को बहुत थे, उनका कारण था कि उन्होंने ट्राइबल के लिए जो कर दिया वो शायद कोई सोच नहीं सकता। आज हम कम्युनिकेशन से ट्राइबल से जुड़े, चाहे सड़कें नहीं है तो कम्युनिकेशन सुविधा आज हमारे इस पूरे क्षेत्र में बनी। तो ये काम जो है वो सब याद करते हैं। अधिकारियों के भी, ये केवल नेता नहीं, अधिकारियों के लिए भी कहना चाहता है, कोई अच्छा अधिकारी काम करके जाएगा उसकी सभी तुलना करते हैं। मुझे लगता है इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप जो है काम भी करेंगे। और ये जो अंत में इस बात को भी कहूँगा कि जो पैसा 80% काम हो गया उसकी जानकारी यदि विधायक के माध्यम से भी सरकार को जाए, ये भी कोशिश हो सकती है। क्योंकि हम प्लानिंग की मीटिंग में ये बात चर्चा करते हैं, विधायक से भी करते हैं, उसमें भी ये बात रख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है, हमारे भी ये चाहिए कि सबके हैं, उस पर सरकार को सचेत किया जा सकता है कि सुविधाएं जल्द से जल्द जो है लोगों को मिले। तो उसकी सूचना, जैसे हमने कहा, लिस्ट आप अपने दें और उसकी भी कोशिश करें। धन्यवाद।